ओके, तो आज जो हम पहला टॉपिक जो पढ़ना है, सही है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, सही है, यानी कि लास्ट क्लास के अंदर जो हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को स्टडी किया था, सही है, आज हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी कुछ खूबियों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जो है वो देखेंगे कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की से यहाँ पे हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को इनलिस्ट किया हुआ है। तो पहले जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड रिएक्शन का, सही, वो क्या है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही, यानी कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमेशा, सही, किसकी तरफ होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है कि भाई जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, सही, तो लेफ्ट साइड पे हम हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, सही, लेफ्ट साइड पे किसको लिखते हैं? रिएक्टेंट्स को। और राइट साइड पे किसको लिखते हैं? प्रोडक्ट को, सही है, राइट साइड पे किसको लिखते हैं? प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो अगर हमारे पास रिवर्स क्या नाम है फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें, सही, तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास हमेशा से क्या नाम है लेफ्ट से राइट की जानिब होती है, सही है। तो हमेशा ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर, सही है। अच्छा, वॉइस का इशू आ रहा है सारे बेटा, सही है, तो अभी वॉइस को मैं भी बोल देता हूँ, सही कर देंगे, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत लो आ रही है, सही है। अभी मैं आपको कुछ बोलता हूँ, मुझे बताएं कि सही आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, सही, सारी आवाज़ आपको सही आ रही है? अब आवाज़ सही आ रही है? ठीक है। तो कुछ एरियाज़ में क्योंकि अभी वेदर भी ऐसा हो रहा है ना, तो इस वजह से कहीं पे इंटरनेट का भी इशू होता है ना, सही है। ओके ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। अब इसी का अपोजिट हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सही है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन हमेशा क्या होगा? इसका उलट होगा कि ये हमारे पास जो है, सही है, जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास ये आ गया रिएक्टेंट और ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो रिवर्स रिएक्शन है इसमें जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, सही है, ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है? रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होता है, सही है। तो यहां पे हमारे पास ये क्या होगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सही। तो इसमें डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है और इसमें डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट है, सही। डायरेक्शंस याद रखिएगा, सही है, क्योंकि एमसीक्यू छोटी मोटी चीजें होती हैं, एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का सेकंड पॉइंट, रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट, और इसका सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट प्रोड्यूस रिएक्टेंट। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो रिएक्टेंट हैं, सही, वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट के अंदर, सही। रिएक्टेंट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट के अंदर, सही है। तो रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, सही है। और इसी तरीके से रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि इसका उल्टा काम होता है। यहां पे हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनता है, सही, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, सही। अच्छा, लालारी वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, सही, कि भाई हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसकी डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होती है, सही। लेफ्ट से राइट का मतलब हमारे पास होता है, एक मिनट, लेफ्ट से राइट का मतलब हमारे पास होता है कि भाई यहाँ पे हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मूव करते हैं, सही। और रिवर्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास हम जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, सही, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, सही। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 के अंदर ये लिखा है कि भाई रिएक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमारा जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर, सही है। और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है इसके अंदर उल्टा काम होता है, यानी कि इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? रिएक्टेंट के अंदर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल हो गए। इसके बाद आते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है भाई इनिशियली रेट इज फास्ट बट ग्रेजुअली स्लो डाउन, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शंस होते हैं, सही है,
वो स्टार्ट में तो बड़े तेज होते हैं, सही, बहुत तेजी के साथ जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो रेट्स हैं यानी कि उनकी जो स्पीड है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। यानी कि शुरू में सही, ग्रेजुअल मींस आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअल मींस आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो स्पीड है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, सही। तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में हमारे पास क्या होंगे, फास्ट होंगे, लेकिन ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, यानी कि इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब इसी का उल्टा जो है वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के अंदर होगा कि भाई इनिशियली हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है ये क्या होगा, स्लो होगा, ये क्या होगा, स्लो होगा, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो रिवर्स रिएक्शन है सही वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसकी जो रेट है, इसकी जो स्पीड है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, सही। तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली फास्ट होंगे, बाद में क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, और हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है से ये हमारे पास इनिशियली क्या होंगे, स्लो होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड अप होंगे, यानी कि इनकी वेलोसिटी, इनकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से पूछ ले, ताकि हम नेक्स्ट साइड की तरफ मूव करें। 5 सेकेंड्स जल्दी से। ओके, नो नो क्या होता है भाई, ओके बोले, ओके। रिएक्टेंट, अच्छा बरीरा वासिफ क्या है, रिएक्टेंट लेफ्ट होगा, नहीं, रिएक्टेंट को हमेशा जो है यहाँ पे हम जो है वो लेफ्ट में लिखेंगे, सही है, और प्रोडक्ट को जो है वो राइट में लिखेंगे हमेशा, तो रिएक्टेंट लेफ्ट में ही आएगा, सही बात है, ठीक है, ठीक है। हसन नहीं, ठीक है, बरीरा वासिफ क्लियर हो गया ना आपको, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट में आएगा और प्रोडक्ट हमेशा, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम, तो वे हम आगे की तरफ मूव करते हैं फिर, सही है, हो गया। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सही है। सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम रिवर्सिबल एंड फॉरवर्ड रिएक्शन को। अच्छा, रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन की ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक जो भी पिछली स्लाइड के अंदर मैंने कराई है, सही है। अच्छा, इनके जो डिफरेंसेस हैं, सही, इसको हमने डिस्कस किया था, सही है, लास्ट क्लास के अंदर। तो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, पहले तो डेफिनेशन थी, और दूसरा हाँ ये एरो से भी होता है कि भाई एरो जो है, सही है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है, और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ होता है, यानी कि उल्टा हो जाता है उसका ना, सही है। तो इससे डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, सही है। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने उसके अंदर डिस्कस करी थी, सही है। तो आप वो लेक्चर को अच्छे से देखोगे ना तो आपको वो सारे क्वेश्चन जो वो क्लियर हो जाएंगे, सही है। अच्छा, तो टॉपिक जो वो शुरू करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम जब हमारे पास अचीव हो जाता है, सही, तो उस वक्त जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी कि अब यहाँ पे हम जो है ना इक्विलिब्रियम के ऊपर बात कर रहे हैं, सही है। अब किस पे बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि अब सिर्फ फॉरवर्ड नहीं है, अब सिर्फ रिवर्स नहीं है, यानी कि अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन किस पे हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर है, सही है। तो अब यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे उसको हमने डिस्कस करना है, सही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इन द फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है भाई, सही है, अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ क्लोज्ड सिस्टम, नीदर रिएक्टेंट नो प्रोडक्ट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, सही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, सही, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि भाई इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सही, कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ क्लोज सिस्टम। अब ये बात मैंने जब लास्ट टाइम आपको एक डेफिनेशन बताई थी, सही सही है। अच्छा बेटा नोट नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना वो आप नोट कर लो, साथ में मैंने बताया हमेशा कॉपी साथ में रखें, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, सही है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में सब जो है वो क्या नाम है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर मिल जाएंगी, सही है। तो बिल्कुल लिखने में नहीं लगे रहें, सही समझें, सही है। और मेन चीज़ें जो है ना उसको आप
क्या नाम है नोट, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, मेन पॉइंट्स, जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा, उसको लिख लिया करें, सही, नोट डाउन कर लिया करें। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल जब पढ़ा रहा था हाइड्रोजन आयोडाइड की, सही, तो उसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई इक्विलिब्रियम का जो भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है, जब परफॉर्म किया जाता है, सही है, तो वो हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर परफॉर्म किया जाता है। क्लोज सिस्टम का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा सिस्टम के जिसके अंदर से ना तो हमारे पास कोई रिएक्टेंट जो है वो सिस्टम से बाहर जा सके और ना ही कोई प्रोडक्ट सिस्टम से बाहर जा सके और ना ही कोई नई चीज़ इस सिस्टम के अंदर आ सके, सही। तो आपको याद होगा कि उसके अंदर हमने जब एग्जाम्पल पढ़ी थी तो हमने एक क्या नाम है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क देखी थी, सही, जिसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ था, कॉर्क लगाया हुआ था, सही। कॉर्क लगाने की जो वजह थी मैंने आपको वो क्या बताई थी, कॉर्क लगाने की वजह यही थी ताकि इस सिस्टम को क्लोज किया जा सके, सही, ताकि ना तो कोई चीज़ इस सिस्टम के अंदर आए और ना ही कोई चीज़ इस सिस्टम से बाहर जा सके। तो पहली जो चीज़ होती है वो होती है इक्विलिब्रियम के लिए कि सिस्टम का क्लोज्ड होना, सही, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये तो मैंने आपसे अभी जो क्विज हुआ छोटा सा, सही है, उसके अंदर भी मैंने अभी आपसे ये पूछा था और आपने मुझे जवाब भी दिया था, सही। तो मैंने आपसे क्या हुआ था कि भाई जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, से ये हमारे पास क्या नाम है, क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेटा ये जो स्टूडेंट हमारा है जो ओप्पो के नाम से है, ठीक है, वो अपना नाम जो है ना वो चैट बॉक्स में बता दे ताकि उसको हम जो है नाम से सेव कर लें, सही है। अब मैं ओप्पो नहीं बोलूँगा ना उसको, ठीक है, तो नाम मुझे जो है ना वो बता दें, ठीक है, ताकि उसको फिर हम उससे सेव कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट, ये भी हमने पॉइंट पहले जो है वो डिस्कस कर लिया था और यही कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी शामिल है, सही है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर 3 पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट्स, सही है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था, सही है। वो क्या था कि भाई जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो उसके अंदर हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, सही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, सही है, वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, बैकवर्ड यानी कि रिवर्स, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है कि भाई जो इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर, सही, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या होता है कि जो दोनों रेट्स हैं वो दोनों बराबर तो होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, सही, कि भाई दे आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट्स, एट इक्वल एंड अपोजिट रेट, कि भाई दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल तो होंगे लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, यानी कि एक में रिएक्टेंट क्या नाम है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा और दूसरे में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा, सही है। अच्छा बेटा, अभी तक जो ओप्पो जो ओप्पो के नाम से जो स्टूडेंट है ना वो अपना नाम बता दें काइंडली, ओप्पो के नाम से जो भी स्टूडेंट है, सही है, वो अपना रियल नेम जो है वो बता दें, सही, ताकि उसको जो है ना उस नाम से सेव कर लें, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, सही है, नंबर 4 पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन, सही है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है करीब होना, सही, बोलते हैं ना क्या नाम है, ये जो चीज़ है इस चीज़ को अप्रोच कर रही है, यानी कि वो उस चीज़ के करीब हो रही है, सही। तो अप्रोच का मतलब है करीब होना, सही, यानी कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम, सही, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, सही, इक्विलिब्रियम में जब हमारे पास रिएक्शन आता है, सही, तो उसमें हमारे पास जो क्या नाम है, जो कंसंट्रेशन है, सही, वो रिएक्टेंट की भी
ज़्यादा हो सकती है, कभी ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, सही है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, जैसे कि हमने लास्ट ग्राफ के अंदर भी देखा था, सही है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, सही है। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो है हमारे पास क्या नाम है, कांस्टेंट होना, सही है, कि भाई कांस्टेंट होनी चाहिए, सही है। बाकी यहाँ पे अप्रोच का मतलब है कि भाई कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट की भी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, सही है, और या फिर प्रोडक्ट की भी ज़्यादा हो सकती है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्टेंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, सही है। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट की तरफ अप्रोच कर रहा है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है ये अप्रोच के हवाले से था। फिर इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं, तो ये हमारे पास है एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ है डिस्टर्ब, देखिए इक्विलिब्रियम जब हमने फिजिक्स में भी पढ़ा तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब रेस्ट में आ जाती है, सही, जब कोई भी चीज़ रेस्ट में आ जाती है, सही, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई वो इसने इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव कर लिया है, सही है। अब यहाँ पे इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि भाई जब की केमिकल रिएक्शन है, जब वो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो वो अपनी रेस्ट की हालत में आ जाता है, सही है। अब उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, सही। डिस्टर्ब करना यानी कि उस इक्विलिब्रियम को हम उसकी रेस्ट की हालत से क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, सही। अब कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, अब वो 3 तरीके हैं, सही, 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब वो 3 तरीके हमारे पास क्या हैं, नंबर 1 कंसंट्रेशन, सही, यानी कि अगर हम क्या करें कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम इसको डिस्टर्ब कर दें, यानी कि अगर हम उसमें और ज़्यादा रिएक्टेंट डाल दें, अगर हम उसमें और ज़्यादा रिएक्टेंट डाल दें तो इससे क्या होगा कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, सही, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसका मतलब हमने कंसंट्रेशन के ज़रिए क्या कर दिया कि भाई उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। इसी तरीके से हम प्रेशर के ज़रिए भी जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी कि प्रेशर को बढ़ा के या प्रेशर को कम करके भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास टेम्परेचर, सही, जो हमारे पास रिएक्शन है, सही, उसको हम टेम्परेचर को बढ़ा के या टेम्परेचर को कम करके जो इक्विलिब्रियम है इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 तरीके हैं, कंसंट्रेशन के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए और टेम्परेचर के ज़रिए हम रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी कि जो रिएक्शन एक क्या नाम है, स्टेबल स्टेट यानी कि रेस्ट स्टेट के अंदर आ चुका है और कंसंट्रेशन दोनों की बराबर हो चुकी हैं, सही है, तो वो तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, सही है ना। तो इसलिए उसको डिस्टर्ब करने के लिए हम ये 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। अगर हम इन 3 चीज़ों में तब्दीली लेकर आ जाएं, सही है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में 5 पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया है, सही। तो जल्दी से इन 5 पॉइंट्स को गो थ्रू करें, सही, और किसी भी पॉइंट के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछें ताकि फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो है वो मूव करें जल्दी से। और जिसको प्रॉब्लम नहीं है, सही, वो ओके का मैसेज कर दे ताकि फिर हम आगे की तरफ मूव करें जल्दी से। 5 सेकेंड्स। ठीक है, इमरान अली ओके, सही है। इसके अलावा आशीष, आपको कोई प्रॉब्लम, या फिर अफ़ान, खालिद, आपको कोई प्रॉब्लम? अप्रोच का मतलब होता है करीब होना, सही है, अप्रोच का मतलब होता है करीब होना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है या तो वो ज़्यादा हो सकती है, या फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है या तो वो ज़्यादा हो सकती है, सही है ना। तो इक्विलिब्रियम किसी के भी करीब हो सकता है, यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो दोनों में से किसी भी एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है। सर, टेम्परेचर चेंज करने से पूरे सिस्टम के टेम्परेचर चेंज होगा? हाँ, सही है। आप जब टेम्परेचर चेंज करोगे, अब सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब है ये एक फ्लास्क, इसके अंदर रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है ना। अब सिस्टम
जो है ये अगर ये पूरा फ्लास्क है, अगर मैं इसका टेम्परेचर चेंज करूंगा तो इसके अंदर मौजूद जो रिएक्टेंट है उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। सही, तो दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा और इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा और किसी को कोई क्वेश्चन? सर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो हमेशा क्लोज सिस्टम में मौजूद होगा? हाँ हमेशा, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई ना यहाँ पे कि भाई क्लोज सिस्टम के अंदर होगा, हमेशा क्लोज सिस्टम, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्लोज सिस्टम के अलावा नहीं होगा। बरीरा वासिफ, सारिम असद, सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिफाइन कर दें, होता क्या है ब्रीफली? ठीक है, अच्छा वैसे तो इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है उसको हमने ब्रीफली लास्ट लेक्चर के अंदर डिफाइन किया हुआ है, सही, लेकिन मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि भाई इक्विलिब्रियम को अगर आपने समझना है, सही है, तो आप ये पॉइंट समझ लें बस, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, द रिएक्शन कम्स इनटू द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सही है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो रिएक्शन है ना वो मूविंग होता है, यानी कि चल रहा होता है, ऐसा नहीं कि रुक जाता है। सही, कंसंट्रेशन जो है वो रुक जाती है क्योंकि जितनी देर में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उतनी देर में उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अगर 5 इधर गया तो 5 इधर गया। सही, तो इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सही, तो मूविंग है, दैट इज कॉल्ड इट डायनेमिक। सही, इसलिए इसको डायनेमिक कहा जाता है। सही है, और यहाँ पे हमारे पास जो है इनमें जो दोनों के रेट्स हैं वो इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं। सही है, तो ये हमारे पास जो है इसे डायनेमिक, ये इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सही है, सारी मसद ये क्लियर हो गया, बाकी बरी और आसिफ आपको क्लियर हो गया? ठीक है, इसके अलावा और भी जो बच्चे हैं, सही है, अगर उनका भी कोई सवाल है तो पूछ लें, और अगर सवाल नहीं है तो ओके करके बता दें ताकि हम आगे चलें। सही है, सही है, ठीक है, आशीष ने बता दिया, ठीक है। बाकी हसान नईम ने नहीं बताया अभी तक, हसान नईम बेटा आपको समझ में आ गया, लालानी, और ठीक है बाकी सबने बता दिया, ठीक है। यूज़ क्या होगा? अच्छा, यूजेस के हवाले से भी अभी आगे क्वेश्चन आएंगे। सही, वही केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म कराया जा रहा है और उस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाए ना, तो वो एक इंडस्ट्री के लिए लॉस का बाइस होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि रिएक्शन चल तो रहा है लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझते हैं और उसमें बताई गई जो बातें हैं ना उसको इम्प्लीमेंट करके उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा बने, रिएक्टेंट कम बने, प्रोडक्ट ज़्यादा बने, क्योंकि असल में हमें आखिर में चाहिए क्या? प्रोडक्ट ही तो चाहिए। सही है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनना चाहिए, रिएक्टेंट कम बनना चाहिए। सही है, तो ये इसका यूज़ है। सही है, अच्छा लास्ट पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूँ फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलूँगा। सही है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि भाई इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के जो तरीका है वो 3 तरीकों से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और वो 3 तरीके हमारे पास हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। कंसंट्रेशन को बढ़ा के या कंसंट्रेशन को कम करके हम जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। प्रेशर को बढ़ा के या प्रेशर को कम करके हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और इसी तरीके से टेम्परेचर को बढ़ा के या टेम्परेचर को कम करके हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सही है, इसका एक मुकम्मल टॉपिक जो है ना वो आप फर्स्ट ईयर के अंदर ही पढ़ोगे, इसको बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। उसके अंदर ये बताया जाता है कि भाई किस तरीके से कंसंट्रेशन को बढ़ा के या कम करके जो है वो क्या नाम है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है, तो वो डीप उसके अंदर डिस्कशन है। सही है।